पुरुष सुप्त उस महान एवं विराट पुरुष के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र हाथ तथा सहस्त्र पैर हैं। वह संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर तथा उससे परे विद्यमान है। यह संपूर्ण संसार वही विराट पुरुष है, वही भूत भविष्य और वर्तमान में है। यही नहीं, वह अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का भी ईश उपासक है, अमर तत्व का भी। संपूर्ण ब्रह्मांड उन परम पुरुष की महिमा का ही प्रतिफल है। वे अपनी विभूति विस्तार से भी विराट और महान है। उनके एक पाद विभूति में पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष त्रिपाद विभूति में अमृत दिव्य लोक है। इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। वे महिमामय ईश उपासक, उनके एक पाद में ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त हैं। उन्हीं प्रभु से प्राणवान अप्राणवान जड़ चेतन जगत है। उन्हीं आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ, वही उस विराट के अधिपुरुष है। वह अधिपुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्ति प्रकाश वाला हुआ। उसने उत्पन्न होने के पश्चात भूमि और शरीर आदि उत्पन्न किए। उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुए। उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम वन में रहने वाले समस्त पशुओं को उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न है। उसी ने छंद उत्पन्न किए। उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ। उस यज्ञ पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए। उसने ऐसे पशु जैसे गर्दभ आदि पैदा किए, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत हैं। उसी से गाय और भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुई। सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ साधन पुरुष को कुशाओं द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साध्य गण, ऋषिगण आदि उस मानस यज्ञ का यजन करते रहे। उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना प्रकार रूप से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की। इस पुरुष का मुख क्या है, इसकी दोनों जंघाएं क्या हैं, इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, इसके पैर कौन कहे जाते हैं। इस महान पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न है। इस पुरुष के दोनों जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए। उनके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य हुए। कानों से वायु और प्राण हुए। मुख से अग्निदेव हुए। उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक प्रकट हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकटित हुआ। पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोग कल्पित हुए। उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने भविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। उस यज्ञ में बसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु छवि हुई। जिस पुरुष पशु को बंधक बनाकर देवताओं ने यज्ञ किया है, उसकी परिधियां 7 छंद मान ली गई हैं। इस प्रकार 21, 12 महीने, 5 ऋतु, 1 आदित्य, 3 लोक, 3 अग्नि संविधाएं बनी। देवगण यज्ञ के द्वारा उसी यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं और इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के साथ देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुँचते हैं। तदंतर जल भूमि काल से रस उत्पन्न हुआ। उस रस रूपक तद्रूप को ग्रहण करता हुआ सूर्य नित्य प्रातःकाल निकलता है। मनुष्य की सृष्टि से भी पहले उसने देवताओं को रचा। एक शुभंकर देवता होते हैं। एक सृष्टि की आदि में उत्पन्न आजान प्रधान देवता होते हैं। मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ, जो आदित्य मंडलस्थ होने के कारण अंधकार से परे है। मनुष्य उसका ज्ञान कर मृत्यु को लांघ सकता है। इसके अतिरिक्त जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं। वह जो प्रजापति है, वह अनंतर हृदय में स्थित है। गर्भ में प्रविष्ट होकर रामकृष्ण आदि अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। धीर पुरुष उसके स्थान रूप को भली भांति देख लेते हैं। यह संपूर्ण विश्व और त्रिभुवन उसी में अवस्थित है। जो प्रजापति देवगण को तेज युक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है और उनसे पहले प्रकट होता है, उस ब्रह्म देवती वाले देव को नमस्कार है। ब्रह्मा से जायमान दीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवताओं ने पहले कहा था कि जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे, देवता उनके वश में होंगे। हे प्रभु, श्री देवी, लक्ष्मी देवी आपकी पत्नियां हैं। दिन रात्रि आपके पार्श्व हैं। नक्षत्र आपके रूप हैं। पृथ्वी स्वर्ग और मुख विकास है। आप हमें प्यार करते हैं, इसलिए आप हमारा अभ्युदय चाहेंगे। मैं स्वर्गलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी सूक्तम। हे कमल के समान मुख वाली, कमल के पत्र पंखुरी पर विराजमान, कमल को पसंद करने वाली, कमल के फूल के समान नेत्रों वाली, विश्व भर के प्राणियों की प्रिय, विश्व के प्राणियों के मन के अनुकूल व्यवहार करने वाली लक्ष्मी देवी, मेरे हृदय में तुम्हारा चरण कमल स्थापित हो। कमल के समान मोहक मोह वाली, कमल की तरह कोमल घुटनों तथा जांघों वाली और कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से उत्पन्न होने वाली, तुम मेरे हृदय में निवास करो, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। हे देवी, तुम घोड़ा, गो, धन आदि देने वाली हो। हे महाधन लक्ष्मी, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करो। सदा धन मेरी सेवा करता रहे। पुत्र पोते, धन, अनाज,
हाथी, घोड़ा, गो तथा सभी प्राणियों की तुम माता हो। तुम मुझे दीर्घायु करो। हे अग्नि, वायु, सूर्य, आठों वसु, इंद्र, बृहस्पति और वरुण देवता, मेरे लिए आप सब अनुकूल सुख के साधन प्रदान करें। हे पक्षीराज गरुड़, हे वृतासुर के मारक देवराज इंद्र, तुम सोमरस का पान करो। सोमधारी देवों के लिए सोमरस ही धन है। हे सोमरस पाई देव, आप सभी कृपा करके मुझे भी सोम जैसा सुख शांति प्रदान करें। इस लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने वाले पुण्यात्मा भक्त को क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अशुभ बुद्धि नहीं होती। हे कमल वासिनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, सुगंधित फूलों की माला, श्वेत वस्त्र, मलमल धारण करने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया, तीनों लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली सुंदरी महालक्ष्मी, मुझ पर आप प्रसन्न हो। भगवान विष्णु की पत्नी, क्षमा रूप धारिणी, माधव को प्यारी, वासंती, तुलसा प्रिया, श्री हरि प्रिया लक्ष्मी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उसका विष्णु पत्नी के रूप में ध्यान करते हैं। वह लक्ष्मी हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करे। जो लक्ष्मी देवी आनंद, करदम, श्रीद, चिकलित नामक ऋषिपुत्रों की माता के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे मुझे संपत्ति प्रदान करें। हे देवी, मेरे ऊपर के कर्ज, रोग, दरिद्रता, पाप, अकाल मृत्यु, भय, शोक, मन के दुख द्वंद सदा के लिए नष्ट हो। सुख के साधन, ऐश्वर्य, तेज, आयु, उत्तम ग्रहपत्य, अग्नि, सब प्रकार के धन धान्य, पशु, बहुत सी उत्तम संतान की प्राप्ति, 100 वर्ष की स्वस्थ जीवन अवधि प्राप्त कर हम आपकी कृपा से यशस्वी बने। ओम श्री नमः। ओम श्रीम नमः। जय हो लक्ष्मी मैया की जय।